हेलो दोस्तों, मैं जय गुप्ता, नर्सिंग ऑफिसर सफदरजंग हॉस्पिटल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल नर्स लडर प्रेप पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी का नॉर्थ 9 प्री का एग्जाम हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया है और सेकंड स्टेज के लिए कॉल्ड फॉर हो चुके हैं। अब दोस्तों अपने पास क्वेश्चन आता है कि सर मेंस के लिए तैयारी कैसे करें, सर मेंस की स्ट्रेटजी क्या है। तो दोस्तों वही चीजें मैं आपके लिए आज बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको स्ट्रेटजी प्लान करनी है, किस तरह से आपको पढ़ना है और किस तरह से आपको अपना गोल अचीव करना है। दोस्तों तो बहुत सारा हम डिटेल में इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो इस चैनल में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नॉर्थ 9 का मेंस का स्ट्रेटजी हमको प्लान करना है। तो किस तरह से प्लान कर सकते हैं, मैं बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं लेकिन सिर्फ एक ब्रीफली आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना टारगेट फिक्स करना है, टाइम टेबल फिक्स नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। इस चीज के क्लियर होना चाहिए कि आपको टाइम टेबल नहीं, टारगेट फिक्स करना है। टारगेट किस तरह से फिक्स होगा, मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ किस तरह से आप इस चीज पे प्लान कर सकते हो। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर जैसे आपको पता है कि आपके पास सब्जेक्ट है ओबीजी, फार्मा, ठीक है, CHN, MSN, FON, रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों। मेनली अपने पास सब्जेक्ट यही है और एक है पीड्स, ठीक है। मेनली अपने पास सब्जेक्ट यही है। तो दोस्तों आपको ये नहीं बना, ये टाइम टेबल फिक्स नहीं करना मुझे इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है। नहीं दोस्तों, आपको क्या करना है, टारगेट फिक्स करना है। जैसे कि मान के चलो आपके पास टाइम बहुत कम है, मुश्किल से 15 दिन के अंदर, 15 दिन भी नहीं है अपने पास, ठीक है। तो अपन को क्लियर होना है कि किस तरह से अपन स्ट्रेटजी अपन प्लान कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ओबीजी सबसे पहले अगर अपन ने प्लान करते हैं ओबीजी, अगर आप ओबीजी उठा रहे हो तो ओबीजी आपको पता होना चाहिए यार ओबीजी के मैं 5 पोर्शन क्रिएट करता हूं। जैसे कि फर्स्ट पोर्शन में मैं अपनी क्या कहते हैं अपना गायनेकोलॉजी कंप्लीट कर दूंगा। सेकंड पोर्शन में मैं अपना ऑप्स का फर्स्ट पार्ट यानी कि बिफोर लेबर मैं कंप्लीट कर दूंगा। थर्ड पार्ट में मैं अपना पोस्टपार्टम हेमरेज तक कंप्लीट कर दूंगा। चौथे पार्ट में उसके बाद जो भी डिजीज पोर्शन हो गया, इसके अंदर जो भी डिजीज पोर्शन होगा वो कंप्लीट कर दूंगा। और फिफ्थ पॉइंट में जो भी इसका मिससेलेनियस होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि 5 पार्ट में आपका डिवाइड हो जाना चाहिए कि मुझे ऑप्स में ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना MCQ। दोस्तों ऐसा नहीं कि आपको जितना आपने पढ़ लिया उसके बाद MCQ करना है दोस्तों, ये टाइम नहीं बचा आपके पास। अब पूरा ऑप्स का आपको 1 दिन देना है। क्या दिन देना है? 1 दिन देना है आपको ऑप्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं। जहां से भी आप MCQs कर सकते हैं, जितने भी MCQs कर सकते हैं, कम से कम 1000 प्लस MCQs होने चाहिए। और दोस्तों सारे MCQs कैसे होने चाहिए आपके, जो भी हो सकता है कोशिश करना सारे MCQs आप करो सिनेरियो बेस्ड या फिर अप्लाइड क्वेश्चन, ठीक है, अप्लाइड क्वेश्चन। अब दोस्तों आपको बताना मुझे कमेंट बॉक्स में करके कि अप्लाइड क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, इसकी वीडियो में लेके आऊं या नहीं लेके आऊं। अगर इसकी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं किस तरह से आपको अप्लाइड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैं उसकी बहुत अच्छे से ब्रीफली और अच्छे डिस्क्रिप्शन के साथ, अच्छे एलॉबरेशन के साथ मैं आपके सामने वो वाली वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपने पास आता है, देखो दोस्तों, नेक्स्ट अपने पास आता है कि अपन ने प्लान कर लिया, देखो दोस्तों, ऑप्स, ठीक है ना। अब अपन ऑप्स प्लान कर लिया, ठीक है। ये देखो, ये अपना सारा हो गया ऑप्स का प्लान, ठीक है। अब अपन ने ऑप्स के साथ साथ में क्या, जैसे कि मान के चलो आपने मॉर्निंग में ऑप्स पढ़ रहे हो, ठीक है, दिन में आप पढ़ रहे हो फंडा पढ़ रहे हो और रात में आप पढ़ रहे हो MSN। दोस्तों देखो, आपने ऑप्स का पहले दिन फर्स्ट डे का आपका प्लान हो गया, क्या फर्स्ट डे का आपका प्लान हो गया कि मुझे गायनिक कंप्लीट करनी है, ठीक है। फंडामेंटल का आपका प्लान हो गया मुझे कम से कम 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। और MSN का आपका प्लान हो गया, जैसे कोई भी आपने जैसे कि नर्वस सिस्टम लिया, ठीक है दोस्तों, आपने नर्वस सिस्टम लिया तो नर्वस सिस्टम का आपका हाफ पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। ये फर्स्ट डे का प्लान हो गया। अब सेकंड डे आपको क्या करना है, ऑप्स का जैसे कि मैंने बताया बिफोर लेबर से पहले का सारा पोर्शन आपको कंप्लीट कर देना है। फंडामेंटल 3 टॉपिक ले लेने, जो बड़े टॉपिक्स हैं उनको ले लेना है, कवर अप कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब MSN का हाफ पोर्शन अपना नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया तो नर्वस सिस्टम का हाफ पोर्शन और कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि समझ लो MSN का नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, फंडामेंटल के आपके 8 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब अपना थर्ड डे दोस्तों, थर्ड डे में अपन ने क्या पढ़ा कि जैसे कि मान के चलो PPS तक का अपन को टारगेट बना लिया, अपन को PPS तक का कंप्लीट करना है। टाइम टेबल नहीं बनाना है। टाइम टेबल में क्या होता है, जैसे आपने टाइम टेबल बनाया कि मुझे 2 घंटे ओप्स पढ़ना है, तो 2 घंटे में जितना पढ़ा गया या फिर उसमें से 15 मिनट 20 मिनट कहीं इधर उधर बैठने में निकल गए, तो दोस्तों आप ये सोचोगे कि 2 घंटे मेरे तो हो गए, अब मुझे दूसरी सब्जेक्ट उठानी है। तो दोस्तों टाइम टेबल पर फोकस नहीं करना है, टारगेट पर फोकस करना है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरा आता है अपना फंडामेंटल के मान के चलो 8 टॉपिक हो गए आपके, MCQs निकाल दो दोस्तों इनके। MSN का नर्वस सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया 2 दिन में एक बार, तीसरे दिन में इसके MCQs हो गए।
दोस्तों समझ रहे हो, एक साथ 3-3 सब्जेक्ट चल रही है। इसी तरह से 5 दिन में आपकी ऑप्स कंप्लीट हो जाएगी, 5 नहीं तो 6 दिन में आपकी ऑप्स कंप्लीट हो जाएगी, फंडा कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और 6 दिन में 3 एमएसए के टॉपिक हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद अगर अपन लेना चाहे पीड्स, ठीक है दोस्तों, पीड्स अगर अपन ने ले लिया, उसके बाद अपना रिसर्च एंड मैनेजमेंट ले लिया, फार्मा ले लिया, सेम इसी क्राइटेरिया के साथ, इसी कंसेप्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है और इसी तरह से आपको पढ़ना है, तो आपकी तैयारी बहुत प्यारी होगी। और दोस्तों गारंटी दे रहा हूं, सिलेक्शन कंफर्म्ड है। इस स्ट्रेटजी के साथ आप चले तो सिलेक्शन टॉप रैंक से होगा, ठीक है दोस्तों। सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, सेकंड वन, जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने ज्यादा एमसीक्यूज कर सकते हो। मैंने आपको बताया एमसीक्यू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं कि एमसीक्यू करने का अच्छा तरीका क्या है। एमसीक्यू आपको किस तरह से करना है, जिस तरह सब्जेक्ट कंप्लीट होती जा रही है उसके साथ साथ आप एमसीक्यूज कर लीजिए। और साथ में कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज, सबसे मेन चीज, कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज दीजिए। डजंट मैटर क्या रैंक आ रही है, कहां आप स्टैंड कर रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपको टेस्ट सीरीज देनी है। क्योंकि और दूसरा, जब भी आप टेस्ट सीरीज दो तो उसका एनालिसिस करना है, समझ रहे हो ना, क्या करना है, एनालिसिस। जितना ज्यादा आप एनालिसिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है दोस्तों। एरर बहुत कम हो जाएगा और आपका जो परसेंटेज ऑफ एरर बहुत कम हो जाएगा और परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन राइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आप मेरी ध्यान रखना। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फोकस ऑन ओबीजी, पीड, साइकेट्री एंड फार्मा। दोस्तों ये 4 सब्जेक्ट्स, मुझे जो लगता है इन 4 सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा मेजर पोर्शन आने वाला है, ऑप्स, पीडिया, साइकेट्री और फार्मा। तो इनको बहुत अच्छे से आप कवर अप कर लेना, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया पूरा स्ट्रेटजी प्लान नोटसेट मेंस का, ठीक है दोस्तों। अच्छे से इस चीज को तैयारी कर लेना। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों।